बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर n, पास द एड्रेस ऑफ द अरे, पास द एड्रेस ऑफ द अरे साइज एंड पास द एड्रेस ऑफ n in a function of the class. Store all these addresses into a pointer variables and search the value of n from the array by using binary search algorithm. एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक नंबर को एंटर करें, एक क्लास के फंक्शन के अंदर एक इंटीजर अरे का एड्रेस, अरे के साइज का एड्रेस और जिस नंबर को सर्च करना है उस नंबर का एड्रेस पास करें। उन तमाम एड्रेसेस को पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लें और उन एड्रेसेस को यूज करते हुए अरे के अंदर से नंबर की वैल्यू को सर्च करें बाइनरी सर्च की टेक्निक के साथ। अरे क्या है? अरे एक सॉर्टेड अरे है जिसका साइज एक वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा, वो हमारे पास गिवन होगी। एन क्या है? एन वो वेरिएबल है जिसके अंदर यूजर ने वो वैल्यू एंटर करनी है जिसको सर्च करवाना है और लास्ट के ऊपर हमने सर्चिंग परफॉर्म करनी है और सर्चिंग भी बाइनरी सर्च है। इससे पहले आपने सीक्वेंशियल सर्च के मुतालिक पढ़ा होगा। इस प्रॉब्लम के अंदर हमने बाइनरी सर्च को यूज करना है। बाइनरी सर्च क्या है? सबसे पहले इसके मुतालिक देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड हाफ इंटरवल सर्च। इसको हाफ इंटरवल सर्च भी कहते हैं। हाफ इंटरवल सर्च क्यों कहते हैं? इसके अंदर अरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। बाइनरी सर्च इज परफॉर्म ओनली ऑन सॉर्टेड अरे। आपके पास जो अरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो। अगर अरे सॉर्ट नहीं होगी तो बाइनरी सर्च का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। बाइनरी सर्च के लिए जरूरी है कि अरे पहले से सॉर्ट हो। इट चेक्स एट मिडल ऑफ द अरे। बाइनरी सर्च अरे के सेंटर से सर्चिंग स्टार्ट करता है और अगर वैल्यू मैच कर गई तो वहीं पे ही वर्किंग स्टॉप हो जाएगी और अगर वैल्यू मैच नहीं करती फिर दो हिस्सों में डिवाइड करके डिसाइड करेगा कि किस साइड के ऊपर मूव करना है। इट डिवाइड्स द अरे इनटू टू हाफ अप्रोक्सीमेटली until the value is found or the array is ended. अगर वैल्यू मैच नहीं होती तो अरे को अप्रोक्सीमेटली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करेगा और उस वक्त तक ये प्रोसीजर परफॉर्म होता रहेगा जब तक वैल्यू नहीं मिल जाती या अरे खत्म नहीं हो जाती। दोनों हिस्सों में किस साइड के ऊपर मूव करना है ये उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा और अगर वैल्यू बड़ी है तो राइट साइड के ऊपर मूव करेगा। दोनों साइड से कोई एक साइड ही सिलेक्ट होगी और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा, या तो अरे एंड हो जाएगी या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बाइनरी सर्च की वर्किंग किस तरह से होती है इसको पहले देखते हैं। बाइनरी सर्च वर्किंग। बाइनरी सर्च की वर्किंग किस तरह से है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैलकुलेट्स अ मिडल वैल्यू। बाइनरी सर्च सबसे पहले अरे का सेंटर निकालती है और उस सेंटर के ऊपर जाके चेक करती है। इट ट्राइज टू मैच द वैल्यू एट मिडल। उस सेंटर के ऊपर चेक करेगी, अगर तो सेंटर वाली वैल्यू ही मतलूबा वैल्यू है तो वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज इफ डज नॉट मैच देन डिसाइड टू लेफ्ट और राइट साइड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू। अरे को दो हिस्सों में डिवाइड करके या तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे या राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है या राइट साइड की तरफ मूव करना है इसका दारोमदार उस वैल्यू के ऊपर है। इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन मूव्स ऑन राइट साइड एंड इफ द वैल्यू इज स्मॉलर देन मूव ऑन लेफ्ट साइड। Repeatedly
दिस प्रोसीजर, यही प्रोसीजर बार बार रिपीट होगा। एक एग्जाम्पल के साथ इस सारे प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सॉर्टेड अरे है जिसका साइज 5 है, इसका नेम ए है, जीरो इंडेक्स 1, 2, 3 एंड 4। और लेट्स सपोज इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। एन वो नंबर है जो यूजर ने एंटर किया है जिसको सर्च करवाना है। लेट्स सपोज यूजर ने एंटर की वैल्यू 50। अब हमने 50 को इस अरे के अंदर से सर्च करना है बाइनरी सर्च की टेक्निक के साथ। बाइनरी सर्च के अंदर हम सबसे पहले मिडल की वैल्यू निकालेंगे। और मिडल किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होगी, हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर 0 है और एंडिंग पोजीशन के ऊपर 4 है। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हमारे पास पोजीशंस मौजूद हैं। और हमने कैलकुलेट करना है मिडल। 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 निकला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अरे ऑफ 2 के ऊपर जाके चेक करेंगे। अरे ऑफ 2 ये उसका सेंटर निकलता है। अरे ऑफ 2 के अंदर वैल्यू 30 है। 30 को 50 के साथ कंपेयर किया है तो ये वैल्यू एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। अब हमें या तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है या राइट साइड की तरफ मूव करना है। उस वक्त तक या तो स्टार्टिंग पॉइंट लेस आर इक्वल टू एंडिंग तक है या अरे के अंदर से वैल्यू सच नहीं हो जाती। 50 की वैल्यू 30 से बड़ी है, इसका मतलब है इससे जितने भी पीछे वैल्यूज होंगी उन सब से 50 की वैल्यू बड़ी होगी। लेफ्ट साइड की तरफ 50 की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो हम इस पूरे के पूरे हाफ को क्रॉस करेंगे और हमारी जो सर्चिंग है वो राइट साइड की तरफ होगी। स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन की वैल्यूज को चेक करना है। अगर तो वैल्यू जिसको सर्च कर रहे हैं वो बड़ी है तो स्टार्टिंग पोजीशन चेंज हो जाएगी और अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंडिंग पोजीशन चेंज होगी। हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मिडल प्लस 1 हो जाएगा। मिडल के अंदर इस वक्त 2 है, 2 + 1 = 3। एंडिंग वही है 4 पोजीशन। अब दोबारा से मिडल को कैलकुलेट करेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3। मिडल ऑफ 3 की वैल्यू को 50 के साथ कंपेयर करेंगे। अरे ऑफ 3 ये वैल्यू बनती है और अरे ऑफ 3 के ऊपर 40 है। 40 50 से मैच नहीं करता और 40 50 से छोटा है, लिहाजा हमें राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो इस साइड को एक दफा फिर क्रॉस करेंगे और हमारी जो सर्चिंग है वो राइट साइड की तरफ। राइट साइड की तरफ अगर मूव करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट फिर चेंज होगा और मिडल + 1 होगा। मिडल के अंदर इस वक्त 3 है, 3 + 1 4। एंडिंग एक दफा फिर वही रहेगी 4th पोजीशन। अब हम मिडल को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, मिडल वैल्यू 4 आ गई। अरे यार 4 के ऊपर चेक करेंगे। अरे यार 4 के अंदर 50 है जो कि n के इक्वल है। तो मैसेज आ जाएगा आपने जो वैल्यू सर्च करवाई
वो 4th इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। और अगर लेट्स सपोज ये वैल्यू 50 के इक्वल ना होती तो इसके बाद लूप टर्मिनेट कर देना था, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के इक्वल आ गया है। ये वो कंडीशन है कि जब तक या लेस देन रहे तब तक चलती रहेगी और उसके बाद ये टर्मिनेट कर देगा। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च की वर्किंग होती है। इसको C++ के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको कंपाइल और रन करूंगा। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया, आई, बैक, एंड मिड। पब्लिकली एक फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नेम बाइनरी सर्च है और इसके अंदर 3 पैरामीटर एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पास कर दिए। ये फंक्शन प्रोटोटाइप है और ये फंक्शन ये बता रहा है कि इसके अंदर 3 एड्रेसेस पास होने हैं। क्लास को क्लोज किया, इंट मेन को स्टार्ट किया, 3 इंटीजर टाइप के लोकल वेरिएबल no, n एंड i डिक्लेयर करवाए। n को असाइन की वैल्यू 10, इंटीजर टाइप की अरे जिसका साइज 10 है उसको इनिशियलाइज करवाया और उसको वैल्यू असाइन कर दी और ये सॉर्टेड अरे है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर एनी नंबर विच वी वांट टू सर्च। जो वैल्यू एंटर करेंगे सी इन के साथ no वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। माई क्लास का ऑब्जेक्ट ओ क्रिएट किया, ओ के साथ बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 3 एड्रेसेस पास किए एज अ पैरामीटर्स। अरे का एड्रेस, अरे का नेम एज ए एड्रेस पास होता है, n वो साइज है अरे का और no वो नंबर है जो सर्च करवाना है। रिटर्न 0, मेन क्लोज। क्लास के फंक्शन को क्लास से बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास के नेम के साथ डिफाइन किया। वाइड रिटर्न टाइप माई क्लास, क्लास का नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम बाइनरी सर्च और इसके अंदर 3 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, AR, साइज, आइटम। फंक्शन को स्टार्ट किया, बैक को असाइन कर दें 0, एंड को असाइन कर दें स्टैटिक साइज -1, क्योंकि अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है। मिडल वैल्यू कैलकुलेट की, मिड को असाइन कर दें बैक प्लस n डिवाइडेड बाय 2, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, होल नंबर रह जाएगा। वाइल लूप लगाया, वाइल बैक लेस आर इक्वल टू एंड। अगर ये कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी के अंदर आया, यहाँ पे कंडीशन है इफ asterisk AR plus mid equal to asterisk item। asterisk AR plus mid means array of mid, ये ऑफसेट है, आप इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है सी आउट करें योर नंबर इज इन लिस्ट एट पोजीशन मिड +1 एंडल और ब्रेक कर दें, इस प्रोसीजर से बाहर आ जाएं, इस लूप से बाहर हो जाएंगे इफ कंडीशन क्लोज। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक और कंडीशन है उसको चेक करें, एल्स इफ asterisk AR plus mid लेस देन asterisk item। अगर ये कंडीशन ट्रू है बैक को असाइन कर दें मिड +1 और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स की सूरत में एंड को असाइन कर दें मिड -1 और मिड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, मिड को असाइन कर दें बैक प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, लूप को क्लोज कर दिया। जब लूप अपनी वर्किंग मुकम्मल करेगा तो उसके बाद कंडीशन है इफ बैक ग्रेटर देन एंड सी आउट योर नंबर इज नॉट इन लिस्ट एंडल। उसके बाद आई को असाइन कर दें वैल्यू 0, वाई लूप आई लेस देन asterisk साइज, लूप स्टार्ट हुआ, सी आउट करें asterisk AR प्लस आई \t i ++, वाई लूप को क्लोज किया, फंक्शन को एंड कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं।
कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू सर्च, लेट्स सपोज 150। योर नंबर इज नॉट इन लिस्ट, और सारी की सारी अरे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया, और हम खुद भी देख सकते हैं कि 150 की वैल्यू अरे के अंदर नहीं है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एक दफा फिर ट्राई करते हैं। एंटर एनी नंबर विच यू वांट टू सर्च, लेट्स सपोज 71। योर नंबर इज इन लिस्ट एट पोजीशन 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन के ऊपर 71 की वैल्यू अरे के अंदर मौजूद है। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये 6 इंडेक्स बनता है, और अगर ह्यूमनली 1 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 7th पोजीशन बनती है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से हमने अरे के रेफरेंस को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, और उस रेफरेंस को यूज करते हुए अरे की वैल्यू को एक्सेस करके उसके अंदर से बाइनरी सर्च के जरिए से दिए गए नंबर को सर्च करवाया। और दोनों सूरतों में नंबर अगर मौजूद है तब भी, और अगर नंबर मौजूद नहीं है तब भी स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।